हेलो डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब आवर कंप्यूटर लैब चैनल एंड थैंक्स फॉर लाइक कमेंट एंड शेयर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट न्यू वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। और वीडियोस अच्छा लगे तो शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो हब के ऊपर होने जा रहा है। हम लोग हब के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं हब को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हब कैसे काम करता है। तो चलिए फटाफट जानते हैं हब के बारे में। हब एक सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस होता है जिसका उपयोग किसी नेटवर्क में एक सेंट्रल डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। यह एक मल्टी पोर्ट होता है। इसका मतलब इसमें कई ढेर सारे पोर्ट लगे रहते हैं, जिसमें एक इनपुट के लिए और कई आउटपुट के लिए पोर्ट लगे होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सेंट्रल डिवाइस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका हम किसी लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में करते हैं, जो कि आपके रूम या बिल्डिंग तक सीमित रहता है। जैसे इस चित्र में आपको एक ढेर सारे कंप्यूटर दिख रहे हैं जो एक सेंटर में रखे सेंट्रल हब से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हब एक मल्टीपोर्ट डिवाइस है, इसीलिए हम इसमें एक से अधिक कंप्यूटर या डिवाइस को जोड़ सकते हैं। हब में एक इनपुट पोर्ट होता है जो कि लैन केबल, जिसको हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं, से जुड़ा होता है। उसमें एक RJ45 जैक लगा रहता है जो सीधे आपके कंप्यूटर से हब में कनेक्ट होता है। ठीक है। और ढेर सारे क्लाइंट कंप्यूटर उसके आउटपुट पोर्ट से लैन केबल से जुड़े होते हैं। हब एक नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस होता है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी एल्गोरिथम नहीं पाई जाती जो किसी पैकेट को या फिर फ्रेम को राउट कर सके उसके डेस्टिनेशन तक। जब कोई डेटा इसके इनपुट पोर्ट पर भेजा जाता है तो हब अपने सभी पोर्ट पर उस मैसेज को फॉरवर्ड कर देता है। इसका मतलब जब कोई एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को कोई डेटा भेज रहा होता है तो वह डेटा सबके पास चला जाएगा और उस पोर्ट में सभी कंप्यूटर ये डिसाइड करेंगे कि वो डेटा किसका है, और वह जिसका है वह उस डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा। बाकी कंप्यूटर उस डेटा को डिस्कार्ड कर लेते हैं, यानी उसको निरस्त कर देते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस हब में। जब मान लीजिए कोई भी फ्रेम हर कंप्यूटर के पास जा रहा है जिसका वो डेटा नहीं है, फिर भी तो कोई भी इस फ्रेम को या फिर पैकेट को स्नैपिंग करके वहाँ से डेटा को निकाल सकता है। तो इसमें हैकिंग का ज़्यादा खतरा रहता है। हब का उपयोग जनरल पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है। हब OSI मॉडल के लेयर 2 यानी कि डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, डेटा लिंक लेयर में आपके दो सब लेयर्स पाए जाते हैं, LLC और मैक लेयर। तो मैक लेयर मैक एड्रेस को प्रोवाइड करता है। आजकल ऐसे हब आ गए हैं जो लेयर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर पर भी काम करता है। यह अन्य नेटवर्किंग डिवाइस की अपेक्षा सस्ता होता है। इसकी स्पीड स्लो होती है, लगभग 10 Mbps के जितना होता है। यह किसी भी डेटा को रीजनरेट या एम्पलीफाई नहीं करता। रीजनरेट का मतलब ये है, जैसे कि कोई पैकेट रास्ते में लॉस्ट हो जाता है तो वो उस पैकेट को फिर से नहीं बनाता या उसकी एम्पलीफाई नहीं करता। जैसे कि कोई सिग्नल आते आते वीक हो गया तो उसकी ये एम्पलीफिकेशन नहीं करता। ये जैसे आता है डेटा को वैसे ही भेज देता है। और यह फ्रेम पर काम करता है, मतलब ये आपका सेकेंड लेयर में काम करता है। डेटा लिंक लेयर में तो सेकेंड लेयर में आपका फ्रेम वर्क करता है। इसमें जितने भी जो डेटा आते हैं वो फ्रेम के रूप में आते हैं। तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि हब के डेटा पैकेट को हम लोग फ्रेम के नाम से बुला सकते हैं या फ्रेम के नाम से जाना जाता है। हब 3 प्रकार के होते हैं: पैसिव हब, एक्टिव हब एंड इंटेलिजेंट हब। चलिए एक एक करके जानते हैं सबके बारे में। पहले देखते हैं पैसिव हब के बारे में। पैसिव हब एक सिंपल फिजिकल कनेक्टर जैसे वर्क करता है। यह सभी कंप्यूटर के नोड को एक दूसरे से फिजिकली कनेक्ट करता है। पैसिव हब आने वाले फ्रेम्स को बिना एम्पलीफायर रीजनरेट किए सभी पोर्ट को फॉरवर्ड कर देता है। अगला देखते हैं एक्टिव हब। इस समय के जितने भी जो हब आ रहे हैं सभी हब इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इस हब को एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है।
एक्टिव हब इनपुट पोर्ट से आने वाले सिग्नल या फ्रेम को रीजनरेट या वीक सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन कर सकता है। यह मल्टीपोर्ट रिपीटर जैसा कार्य करता है, इसीलिए इसे मल्टीपोर्ट रिपीटर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है इंटेलिजेंट हब। यह हब पैसिव हब और एक्टिव हब दोनों का प्रॉपर्टीज होता है। यह उन दोनों का काम कर सकता है। यह नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर तीनों लेयर पे वर्क करता है। इस हब में एम्प्लीफिकेशन, रीजनरेट, राउटिंग, स्विचिंग एवं नेटवर्क मैनेजमेंट का काम कर सकता है। इसकी स्पीड 10 Mbps, 16 Mbps, 200 Mbps तक होता है। इसका यूज ईथरनेट, FDDI यानी फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस एंड टोकन रिंग में किया जाता है। चलिए हब के कार्य को एक प्रैक्टिकल से समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रैक्टिकल को हमें समझने के लिए एक हब की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए एक हब ले लेते हैं। यहाँ पे ये एक सेंट्रल हब रहेगा, सेंट्रल डिवाइस रहेगा और 4 एंड डिवाइस ले लेते हैं, PC0 एंड PC1, PC2। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक लैपटॉप ले लेते हैं कि लैपटॉप, ठीक है। फिर इन सभी को हम लोग फिजिकली कनेक्ट करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल से। चलिए ऑटो कनेक्ट कर देता हूँ इसको। इस तरीके से सभी को हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑटो कनेक्ट कर दिए। अब देखिए किसी भी नेटवर्क को काम करने के लिए प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है, तो प्रोटोकॉल के लिए हम लोग इन सभी कंप्यूटर पे हम लोग IP एड्रेस असाइन करेंगे। चलिए मैं PC1 पे जाता हूँ डेस्कटॉप पे और यहाँ से IPv4 का ये IP एड्रेस डालता हूँ 192.168.1.1। ये क्लास C का IP एड्रेस है। चलिए इसका एक सबनेट मास्क डाल देता हूँ मैं। क्लास C का सबनेट मास्क होता है 255.255.255.1 सॉरी यहाँ पे 0, ठीक। गो अप्लाई, ठीक है। मैं इस IP एड्रेस को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार डालना ना पड़े। ओके, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, ठीक है। फिर PC1 पे आ जाते हैं। इसका इस तरीके से सभी का हम लोग बारी बारी से हम लोग IP एड्रेस असाइन करेंगे। चलिए यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे वो उस IP एड्रेस को मैं कॉपी किया हूँ, लेकिन सभी का सेम IP एड्रेस हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि IP एड्रेस यूनिक होता है। तो सब का हम लोग अलग अलग IP एड्रेस रखेंगे। ओके, अप्लाई चेंजेस एंड क्लोज। PC2 का कर देते हैं। इसका IP एड्रेस 3 होगा, 3 गो 255, एक मिनट, हाँ 255.255.255.0। गो अप्लाई चेंजेस, क्लोज। लैपटॉप का भी वही काम करेंगे हम लोग। IPv4 एड्रेस, इसका लास्ट IP एड्रेस 4। गो एंड सबनेट मास्क 255.55.255.0। गो अप्लाई चेंजेस। हो गया सभी का IP एड्रेस। अब ये देखिए फिजिकली कनेक्टेड हो गया सभी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मैं मैसेज भेजने वाला हूँ PC0 से लैपटॉप को, एक मैं मैसेज भेजने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिएगा वो क्या होगा, जो मैसेज आएगा वो हब के पास आएगा और हब क्या करता है, अपने इनपुट पोर्ट से आने वाले जो मैसेज को जितने भी आउटपुट पोर्ट पे भेज देगा, यानी कि आपके PC1 पे भी भेजेगा, PC2 पे भी भेजेगा और लैपटॉप पे भी भेजेगा। लेकिन वो कंप्यूटर पोर्ट ही डिसाइड करेंगे कि वो मैसेज किसके लिए है। जिसका मैसेज है या जिसका डेटा है वो उस डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी के बाकी क्या कर लेंगे, उसको डिस्कार्ड कर लेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको। मैं एक PDU भेजता हूँ यहाँ से, पैकेट डेटा यूनिट,
चलिए मैं यहाँ से, ये सेंडर है, आपका PC0 सेंडर है और आपका लैपटॉप रिसीवर है, ठीक है। यानी ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। PC0 सोर्स है और लैपटॉप डेस्टिनेशन है। तो चलिए मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ से। देखिए मैसेज आ गया आपके हब में, लेकिन हब क्या किया, सभी मैसेज को सभी पोर्ट पे फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन ये देखिए लैपटॉप उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको एक एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है कि मेरे को मैसेज मिल गया बोल करके PC0 को। अब वो एक्नॉलेजमेंट भी सभी के पास जाएगा, अब जिसका है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखिए PC0 में टिक मार्क आ रहा है, यानी कि वो उसको एक्सेप्ट कर लिया, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको हब का कार्य समझ में आ गया होगा। जब कोई डेटा सोर्स से हब के पास पहुँचता है उसके इनपुट पोर्ट से, तो हब क्या करता है, सारे उस मैसेज को सारे के सारे पोर्ट को फॉरवर्ड कर देता है, और फिर जिसका वो मैसेज होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। चलिए इसको फिर से प्ले करके देखते हैं। मैं जो पहले जो मौजूदा डेटा है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं सिनेरियो में जा कर के देखो, ICMP प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये लगा हुआ है यहाँ पे PC0। आपका ये सोर्स एड्रेस कौन सा था, PC0, और डेस्टिनेशन एड्रेस आपका लैपटॉप 0 था। तो चलिए इस सिनेरियो को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और हम लोग नया बनाते हैं। मैं यहाँ से PC1 से PC2 को डेटा भेजूँगा, ठीक है। PDU में गया मैं यहाँ पे, और यहाँ से डेस्टिनेशन चूज़ किया, ठीक है। ये देखो आपका सोर्स एड्रेस PC1 है और डेस्टिनेशन आपका PC2 है, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं यहाँ से प्रैक्टिकल से। ये लीजिए मैं इसको प्ले करता हूँ। ये देखिए पैकेट आ रहा है, हब के पास पहुँचा, वो उसके बफर मेमोरी में लोड ले रहा है अभी, ठीक है। फिर वो सभी पोर्ट को फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। अब जिसका है वो क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, बाकी उसको डिस्कार्ड कर दिए। अब जिसका है वो एक एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है कि मैसेज मुझको मिल गया बोल करके, ठीक है। फिर वो सारे के सारे फिर पोर्ट को फिर फॉरवर्ड होगा, और जिसका है फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। बाकी लोग बाकी काउंटर क्या कर लेंगे, उसको डिस्कार्ड कर लेंगे, ठीक है। तो इस एनिमेशन से आप समझ सकते हैं हब के कार्य को। मुझे आशा है दोस्तों मेरे इस वीडियो और इस एनिमेशन से आपको हब के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।